भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख में छिड़ी जंग। सभी के सामने मंच पर खड़े होकर लगाए आरोप। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बरखेड़ा विधायक और मरौरी ब्लॉक प्रमुख ने लगाए एक दूसरे पर आरोप। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। पीलीभीत की मरौरी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा व बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद क्षेत्र पंचायत की बैठक में मंच पर ही एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने लगे। ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा ने विधायक पर आरोप लगाया कि वह धमका रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि विधायक का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख ने 59,000 रुपए का गबन किया है, यह लिख कर दें। दोनों जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते देखे गए। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि प्रशासनिक भत्ते के रूप में काम गांव में हुए नहीं, लेकिन पैसे निकाल लिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा ने भी मंच से कहा कि विधायक द्वारा कराए गए कार्यों की भी जांच होनी चाहिए। सभ्यता वर्मा ने कहा कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। यह सब आरोप प्रत्यारोप ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा और विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के सामने एक दूसरे पर लगाए हैं। हमारे सदन में सम्मानित क्षेत्र पंचायत में सभी ग्राम प्रधानों को पता होना चाहिए कि माननीय जी किस पैसे की बात कर रहे हैं। आप सब उसके हकदार हैं। आप सभी को पता है किस तरह से काम हो रहे हैं। ये बताओ नहीं, आप सभी को एक काम नहीं बताएंगे। इतना उद्दंड नहीं होना चाहिए। आप उद्दंड नहीं हो रहे, आपके ऊपर बातों का जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ माननीय जी। पहले आज का जो मेरा बिंदु था, आपकी बातों का रिप्लाई दे रही हूँ कि आप किस तरह से मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सामने आना चाहिए। जो मेरे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, मैंने किसी के ऊपर उंगली उठाई? प्रशासनिक भत्ते के रूप में काम गांव में हुए नहीं, पैसा निकल गया, ये भी बिंदु आपको बता रहा हूं। उसकी जांच होगी, उनकी जांच और कड़ाई से उसका अनुपालन होगा। और ये भी होगा कि माननीय जी के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं, ठीक है, और जो कामों के बारे में जांच पाया गया, तो जो माननीय जी ने क्षेत्र में किस तरह से काम करवाया, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, होनी चाहिए ना। लिखित मांगिए, आप सांसद की जांच करवाइए, विधायक की करवाइए, प्रधानमंत्री जी को अगर आप कर सकते हो उनको भी चुनौती दे सकते हो। तो जब इनको यही नहीं मालूम है किसकी जांच कराई जा सकती, किसकी नहीं कराई जा सकती है, पहले ये पढ़ो। विकास खंड के किए गए कार्य, सुन लो बेटा, शांत रहिए। बीडीसी सदस्य अपने क्षेत्रीय प्रमुख के द्वारा कराए गए कार्यों की आख्या मांग सकता है, जिन्हें प्रधान मांग सकते हैं। मैं नहीं मांग रहा हूं, मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं मांग रहा हूं। जब आप बार बार बोलते जा रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको बोलना नहीं चाहिए इतना, आपको नहीं बोलना चाहिए। माननीय महाराज जी, आप झूठ बोलोगे, मैं अवश्य बोलूंगी, उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। जब मैंने जो काम नहीं किया उस पर उंगली नहीं उठा सकती माननीय महाराज जी, माननीय विधायक जी। किसे सफाई दे रहे हो आप? उनको देना जो जांच के लिए है, जांच कमेटी को देना, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए अभी, मैंने जो मांगा वो मुझे चाहिए। जो 59,000 रुपए निकाला गया, इसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और ये डीएम साहब ने जो भी पत्र भेजा है, डीएम साहब ने लिखा है, आपको उक्त के संबंध में कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिंदुओं पर 1 सप्ताह के अंदर अपना सुस्पष्ट साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण हस्ताक्षरित के सम्मुख प्रस्तुत करें। जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण पीलीभीत द्वारा की गई जांच में दिनांक 10/7/24 को संपन्न हुई क्षेत्र समिति की बैठक में 123 वास्तविक सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित हुई है, जबकि 182 सदस्यों को रुपए 1,000 के हिसाब से धनराशि मानदेय के रूप में बांटी गई। इस प्रकार 59,000 की धनराशि कारणकर्ताओं नोटिस निर्गत करते हुए अनियमित रूप से भुगतान की गई।
59,000 की धनराशि को क्षेत्र पंचायत मरौरी के खाते में जमा कराकर उसकी जांच जमा करके जांच कराने और रसीद की एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यही बात मेरी थी, यही बिंदु था। दरअसल जुलाई महीने में क्षेत्र पंचायत की बैठक होनी थी, लेकिन उस दौरान जिले में बाढ़ आ गई थी और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था। विधायक ने ब्लॉक प्रमुख से बैठक न करने को कहा था। आरोप है कि विधायक के मना करने के बावजूद ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा ने बैठक बुला ली और 182 सदस्यों का मानदेय दिखा दिया, जबकि बैठक में 59 सदस्य आए नहीं थे। 59 लोगों का भी मानदेय 59,000 रुपए गलत तरह से निकाल लिया गया। आज इसी मामले को लेकर विधायक व ब्लॉक प्रमुख ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। उसके लिए मैंने सीडीओ साहब को बोला था कि आप उस को मुझे अवगत कराएं कि क्या हुआ है उस बैठक में। तो सीडीओ साहब ने एक पत्र मांगा था और पत्र के क्रम में उन्होंने जांच करवाई। उस जांच में ये पाया गया कि 182 सदस्यों को मानदेय दिया गया और 182 सदस्यों को मानदेय देने के बाद ये भी साबित हुआ कि 59 लोगों को मानदेय गलत दिया गया है। 123 प्रमाणित सदस्य थे और 59 लोग जो थे उनको गलत पैसा दिया गया। उसकी जांच आंख्या उन्होंने मुझे दे दी। उसी पर आज जो दूसरी बैठक हुई है उसमें ये था कि गत बैठक की पुष्टि होनी चाहिए, उसके बाद अगली कार्रवाई होनी चाहिए। तो गत बैठक की पुष्टि में ये पुष्टि नहीं कर पाए कि उन सदस्यों ने जिन्होंने साइन किए थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मानदेय लिया ही नहीं, उनके नाम से दूसरे लोगों ने साइन करके निकाल लिया पैसा। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर बिलाप में अधिकारियों की मिली भगत के कारण हमारे विकास खंड का विकास रुका हुआ है और इस पर जिलाधिकारी और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे विकास खंड का विकास न। देखा गया जैसे ही आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो वर्तमान प्रमुख हैं सभ्यता देवी, वो आग बबूला हो गई। मैं कहूंगा कि ब्लॉक प्रमुख का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरी तो लड़ाई अधिकारियों से कि ये 59,000 रुपया जो प्रमाणित नहीं हुआ वो कैसे बट गया ब्लॉक के अंदर। मेरी ब्लॉक प्रमुख से कोई लड़ाई नहीं, मैं तो उनसे कोई बात कहूंगा और जो भी अधिकारियों ने बांटा है वो उसको सिद्ध करे, उसकी पुष्टि करे। अगर कोई ये सिद्ध करे कि स्वामी प्रवक्तानंद इस तरह का कृत्य करते हैं, एक भी सिद्ध करेगा तो मैं उसके लिए मान लूंगा कि ये सच बात है। और जब आदमी गलत फंसा और आप फंस रहे हो, अब आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अब आपके पास कोई और तो प्रूफ रहा नहीं कहने के लिए। क्या मतलब है ये? बोलो। बैठक में देखा जा रहा है जैसे कि ये विपक्ष की प्रमुख है, निर्दलीय प्रमुख बनी थी, हाँ, भाजपा पर हमलावर है, भाजपा के नेताओं का अपमान हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए तो द्वार बनवाए गए, उसमें भी कहीं मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं है। हाँ, इन्होंने स्मृति द्वार भी बनवाए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख कोई भी स्मृति द्वार या गेट नहीं बना सकते हैं, ये नियम है। और इन्होंने जो बनाए उसमें ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया गया, ना ही देश के प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय विधायक का भी नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो लगा करके स्मृति द्वार और गेट लगाए, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता का जो विकास होना चाहिए था, जो पैसे हम 10 गांव में लगाते नाली खरंजे में, वो एक एक गांव में लगा दिया गया और उस पैसे का कोई यूज नहीं रहा, जो गलत तरीके से किया हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।